Good morning, student. As we have already completed half the lesson of sensory organ, हमने पढ़ा याद है ना हमारे कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बताओ बराबर आईज ईयर्स नोज टंग स्किन उसके बारे में हमने पढ़ा ना आईज हमें क्या करता है आईज हेल्प अस टू सी ईयर्स हेल्प अस टू हियर नोज हेल्प अस टू स्मेल अभी हम लोग फिर टंग हेल्प अस टू टेस्ट वो भी हमने देखा ना लास्ट पेज में हमने देखा टंग हमें टेस्ट दिखाता है अभी हम क्या पढ़ेंगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्किन सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 96 ओके वहाँ पे एक ट्राई दिस उन्होंने एक दिया है हमको ट्राई मैंने एक एक्सपेरिमेंट जैसा है खेल है वो खेल खेलना है मैं बताती हूँ उसे देखो हाँ एंड द गेम फील इट एंड फाइंड इट आउट इसकी आपको फील करना है स्किन के लिए बताया गया है यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड 4-5 जन दोस्त लोग मिलके आप घर में भी खेलना और फिर मुझे बताना कैसे लगा टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड कार्टून माने एक बड़ा सा डब्बा लेना है उसमें एक होल बना लेना है होल बना के अपना हाथ उसमें घुसाना है जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रू ताकि आप इतना होल होना चाहिए ताकि आपका हाथ अंदर चला जाए प्लेस सम स्मॉल थिंग इन द बॉक्स फॉर एग्जाम्पल उस बॉक्स के अंदर ना आपको छोटी छोटी चीज़ें रखनी है जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं रबर कॉइन पेन पेंसिल बॉटल फिर मिर्ची इमली कुछ भी आप ऐसा कुछ भी आइटम आपको रखना है ठीक है किसके अंदर रखना है वो बॉक्स के अंदर टेक टर्न एट प्लेइंग दिस गेम एक एक जन को क्या करना है जाना है अपना हाथ डालना है और वो चीज़ को महसूस करना है एक चीज़ को हाथ अंदर जब हाथ डालेंगे तो कोई लड़की ने कैसे बॉक्स में अंदर हाथ डाला है फिर उसने अंदर जो चीज़ पड़ी है उसको उठाया उसको फील किया वो क्या है वो बोला और वो चीज़ को बाहर निकाल के सबको दिखाया प्ले योर हैंड थ्रू द होल पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज नाउ बाय फीलिंग इट समझो मेरे हाथ में एक प्यार लगा एक शार्पनर जैसा मैंने बोला कि शार्पनर और निकाल के बाहर फ्रेंड्स को दिखाया देखो मैंने बराबर फिर देखने का कि उसने बराबर गेस किया कि नहीं वो शार्पनर ही था कि कुछ और था नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग आउट उसका ऑब्जेक्ट का नाम बताना है हाथ निकालने से पहले वो ऑब्जेक्ट का नाम निकालना है बताना है और फिर चेक करना है देन टेक इट आउट एंड शो द अदर व्हाट इट इज़ फिर बाहर निकल के सबको वो दिखाना है समझ में आया स्किन वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज हॉट और कोल्ड बेटा ये क्या होता है जब बॉक्स का भी गेम खेल रहे हो उसको क्या हो रहा है आप फील कर रहे हो आप स्किन से फील कर रहे हो कि चीज़ कैसी है वो गर्म है ठंडी है गर्म वो कैसी है वो आप फील कर रहे हैं कैसे अपने हाथों से समझ में आया उसी तरह स्किन हमें क्या करता है इट हेल्प अस टू फील द थिंग स्किन हमको हेल्प करता है कि हम चीज़ को फील कर सके जैसे वो गर्म है ठंडा है रफ है एकदम कुछ खरखरा है या स्मूथ है वुलन जैसा है बिकॉज ऑफ अ स्किन वी कैन फील दैट कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन इन आवर मूवमेंट माने आपको बराबर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका हाथ जो काम कर रहे हैं आप पकड़ रहे हो तो पकड़ बराबर बैलेंस ले रहा है कि नहीं रहा है वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आपका काम खराब हो सकता है वी कैरी आउट मैनी टास्क हम लोग बहुत सारा काम करते हैं फॉर एवरी टास्क वी टेक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट हर एक काम के लिए हम अलग अलग तरीके का मूवमेंट करते हैं वी यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी फॉर टू दिस डिफरेंट मूवमेंट हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी यूज़ करते हैं अलग अलग मूवमेंट्स के लिए अलग अलग बॉडी के पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं द वुमेन इन दिस पिक्चर इज रोस्टिंग सम पीनट इन अ पैन देखो लड़की औरत क्या कर रही है पीनट माने सिंगदाना को भून रही है वो कढ़ाई में क्या कर रही है सिंगदाना को वो भून रही है बीच पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज यूजिंग वो क्या अपने बॉडी के पार्ट को यूज़ कर रही है बेटा वो अपने हैंड को यूज़ कर रही है फिंगर को यूज़ कर रही है बराबर है वो अपने उंगलियों हाथों से वो कड़छी को घुमा के उसको भून रही है दूसरे हाथ की उंगलियों से उसने क्या किया पकड़ के रखा है और अपना सिर उसने नीचे झुका के रखा है वो कहीं ऊपर देख के कर सकती है काम नहीं हर हेड इज बेंट फॉरवर्ड शी इज होल्डिंग द पैन स्टेडी विद द टोंग्स इन हर लेफ्ट हैंड टोंग्स माने बेटा पकड़ उसने वो पकड़ से उसको पकड़ के रखा हुआ है वो कढ़ाई को और वो दूसरे हाथ से हिला रही है विद द स्पैटुला इन अ राइट हैंड स्पैटुला माने करची से उस चीज़ को वो हिला रही है शी इज स्टीयरिंग द पीनट इन द पैन वो क्या कर रही है पीनट सिंगदाना को वहाँ पे हिला रही है और बना रही है समझ में आया बेटा नाउ वी विल जस्ट रीड दिस पेज देन वी विल गो टू फॉर द नेक्स्ट पेज नंबर 96 मैं रीड कर रही हूँ आपको भी रीड करना है मेरे साथ रीडिंग क्यों करती ताकि आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बराबर समझ में आए Another game, fail it to find out. You can play this game with 4 or 5 of your friends. Take a big cardboard cartoon, make a hole in one of its side, just big enough for your hand to go through. Place some small thing in the box.
For example, an eraser, a coin, a piece of a pencil, a pebble, a tamarind seed, etc. Take turn at playing this game. Put your hand through the hole. Pick up one thing and guess what that object is on, only by feeling it. Name the object before taking it out. Then take it out and show the other what it is. Skin. We come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin. Coordination in our movement. We carry out many tasks. For every task, we make different kinds of movement. We use different parts of our body for these different movements. The woman in this picture is roasting some peanut in a pan. Which part of her body is she using? Her head is bent forward. She is holding the pan steady with the tongs in her left hand. With the spatula in her right hand, she is stirring the peanut in the pan. The explanation of page number 96 is over. We will turn to page number 97. पेज नंबर 97. हर आइज आर ऑन द पेन. बेटा उसकी औरत जो भून रही है सिंगदाना, तो वो किसको देख रही है? सिंगदाना को देख रही है. अगर यहाँ वहाँ देखेगी तो क्या होगा? सिंगदाना जल जाएगा. शी इज वॉचिंग टू एंश्योर दैट द पीनट्स आर प्रॉपरली रोस्टेड. वो क्यों देख रही है? ताकि उसका सिंगदाना अच्छी तरह से, सब अच्छी तरह से भूने. एक जगह जल जाए, एक जगह कच्चा रह जाए, ऐसा नहीं, सब अच्छी तरह भून जाए. इसके लिए उसका ध्यान उसके ऊपर ही है. वेल रोस्टेड पीनट हैव अ टिपिकल सेवरी फ्लेवर. बेटा अगर उसको भुना हुआ सिंगदाना कभी खाया है? कितना टेस्टी लगता है खाने के लिए, क्योंकि उसको अच्छी तरह से भुनेंगे तो उसका स्वाद भी अच्छी तरह से आएगा. When the nose get the smell, she is going to put off the gas stove. जब अच्छी खुशबू आने लगेगी, जब भुनने की अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो क्या करेगी? वो गैस को बंद कर देगी. You can see that several part of our body needs to work together smoothly. आपको इसके लिए क्या होता है बेटा? उसको हर एक चीज़, उसकी आँख, ध्यान, कोऑर्डिनेशन, उसका ध्यान होना चाहिए. किसी ने किधर आवाज़ दिया और उसने कहीं और देखने लगी तो उसका वहाँ पे क्या होगा? उसका सिंगदाना जल जाएगा. तो इसका कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए. उसकी कड़छी बराबर हिलानी चाहिए, सब जगह से हिलानी चाहिए. खाली एक ही जगह हिलाएगी, दूसरी जगह एक जगह रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जल के खाक हो जाएगा. You can see that the several parts of our body need to work together. If they were not coordinated, she will fumble. Fumble माने वो fail हो जाएगी, उसका वो चीज़ खराब हो जाएगा. The peanuts might spill. Peanuts माने वो सब जल जाएंगे, खराब हो जाएंगी. They may be overdone or they may not be roasted well enough. या तो वो पूरे जल जाएंगे या तो वो भुने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा. तो coordination of eyes, हैंड, फिंगर, सब उसका बराबर होना चाहिए. वी नीड कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली. कोई भी टास्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव राइज टू मिस्टेक और मर्डर्स. आया आप मतलब कोई भी गलती का होने के लिए, रुकावट के लिए, मिस्टेक होने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन, लैक माने अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो हमारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है. यूज़ योर ब्रेन पावर. How are movements coordinated while stitching cloth or sewing machine? बेटा आप जब कपड़ा सी रहे हैं तो क्या होता है? आपको सिलाई मशीन में बैंड होके उसको सिलाई मशीन के धागे को देखना होता है, बराबर कपड़े को फोल्ड करना होता है, बराबर फोल्डिंग करके उसको सिलाई मारनी होती है. आपको उस पर ध्यान देना होता है. अगर ज़रा सा भी आपने यहाँ वहाँ देखा तो कपड़े की सिलाई यहाँ से वहाँ चली जाएगी. जहाँ गला खुला रखना है वो बंद कर दोगे आप. समझ में आया? ओवरकमिंग डिसेबिलिटी. बेटा बहुत सारे जन हैंडीकैप होते हैं. हैंडीकैप को बोलते हैं डिसेबिलिटी, जो हमारे बॉडी फंक्शंस बराबर नहीं करता है. किसी के पैर खराब होते हैं, पोलियो के कारण हो जाते हैं, किसी के बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेबिलिटी. इफ़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल वी फेस मेनी डिफिकल्टीज. बेटा देखो, अगर आप आँख से देख नहीं पाओगे तो आपको मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम होगा. सब कुछ लाइफ में जीना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बॉडी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. If our eyes do not function well, we cannot see properly. अगर हमारा आइज़ बराबर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हम लोग को दिखाई नहीं देगा, हम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. अगर कान में आपको सुनाई नहीं देगा तो टीचर क्या बोल रही है, मम्मी क्या बोल रही है, आपको सुनाई देगा नहीं. आप कुछ काम कर सकते हैं बराबर? नहीं, आप काम बराबर नहीं कर सकते हैं. In such a situation, our movements are not smooth. उसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो मूवमेंट्स है, हमारा काम करने का ढंग है, वो स्मूथ ईजिली नहीं जाएगा, हमको बहुत तकलीफ होगी. वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन. हम लोग को किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा ताकि हमको कोई मदद करे तो ही हम काम करें. हम अपने हाथ से वो काम बराबर कर नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट बट
बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम, अगर उसको हम लोग उसके भी हम लोग के आज फैसिलिटी से हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग उसके ओवरकम आ सकते हैं। सम डिसेबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर किसी का पैर नहीं हो तो हम लोग नकली पैर लगा लेते हैं, हाथ नहीं हो तो हम नकली हाथ लगा लेते हैं। तो हम रोते नहीं बैठना है, हमें उसे ओवरकम, उसी डिफिकल्टी से ऊपर उठ के काम करना है। इन सम मैटर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल, कहीं कहीं भी हम लोगों की मदद लेके भी वो काम अपना पूरा कर सकते हैं। देन इट बिकम पॉसिबल टू कैरी आउट आवर टास्क इंडिपेंडेंटली, तो उससे क्या होगा, अगर हमने अपने हाथ बिठा लिया, नकली हाथ लगा लिया, तो हम लोग अपना काम इजीली कर सकते हैं और स्मूथली कर सकते हैं। समझ में आया पेज नंबर 97 का एक्सप्लेनेशन। अब जैसे कोई आदमी अंधा है तो वो अगर स्टिक का बराबर यूज़ करेगा तो स्टिक का यूज़ करके भी वो कहीं पे भी रोड पे चल सकता है, उसको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ब्लाइंड है, अगर वो ब्लाइंड लैंग्वेज सीख लेगा तो वो अपने आप पढ़ सकता है, उसको किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। समझ में आया? जस्ट यू विल हैव अ स्मॉल रीडिंग ऑफ दिस पेज नंबर 97. Your eyes are on the pen. She is watching to ensure that peanuts are properly roasted. Well roasted peanuts have a typical savory flavor. When her nose gets that smell, she is going to put off the gas stove. You can see that several parts of her body need to work together smoothly. If they were not coordinated, they would fumble. The peanuts might spill. They may be overdone or they might not get roasted well enough. We need coordination to get any task done smoothly. Lack of coordination gives rise to mistake or muddles. Use your brain power. How are movements coordinated when stitching clothes on a sewing machine? Overcoming disability. If a part of our body does not function well, we face many difficulties. If our eyes do not function well, we cannot see properly. If our ears do not work as they should, we cannot hear well. In such a situation, our movements are not smooth. We find it difficult to do things on our own. But such situation can be overcome. Such disability can be corrected by medical treatment. In some matter, we can take the help of other people. Often, some special devices can be used to overcome the disability. Then it becomes possible to carry out our own tasks independently. समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 97 का? नॉट ऑन योर पेज, दैट इज द लास्ट पेज ऑफ लेसन, पेज नंबर 98. पेज नंबर 98. इफ़ वी कैन नॉट सी वेल वी कैन यूज़ स्पेक्टिकल, अगर हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें कमज़ोर हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं। बहुत जनों को चश्मा लगा है ना, कितने लोगों को तो अपनी मस्ती से ही लगता है, क्योंकि हम जहाँ दूसरों का चश्मा पहनते हैं इसलिए भी लगता है, नर्सी से टीवी देख के बैठते हैं इसलिए हमें चश्मा लगता है, मगर हम लोग को अगर दिखाई नहीं दे तो हम लोग चश्मे से उसको ठीक कर सकते हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड और फील विद द हैंड टू गेट थिंग्स डन, अगर हमको फिर भी कम दिखाई दे तो हम लोग उसको साउंड करके, किसी को कुछ बोलना हो तो हम साउंड से, मुँह से बोल सकते हैं, हमें दिखाई देगा तो भी हम लोग मुँह से बोल के वो साउंड कर सकते हैं, या अपने हाथ से उसको फील करके वो काम कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट केन, देखें ना, आप अंधे लोग एक लकड़ी यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट केन। उससे क्या आता है, वो टक 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 करके आवाज़, लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन आ रहा है तो लोग बाजू हो जाते हैं और उसको रास्ता मिल जाता है। ब्लाइंड पीपल यूज़ अ केन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम, उनको रास्ता मालूम करने के लिए वो टक टक यूज़ करते हैं कि कहाँ खड्डा तो नहीं है, वो हर एक छोटे रास्ते पे वो केन से आवाज़ करते हुए आगे जाते हैं। द साउंड दे हियर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम, वो साउंड से उनको मालूम पड़ता है कि आजू बाजू में कोई है नहीं, गटर नहीं है, बस नहीं, कोई गाड़ी तो खड़ी नहीं है, वो आवाज़ और लकड़ी को हिलाते हुए जाते हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि आजू बाजू में कुछ तो है नहीं, वो गिर तो नहीं जाएंगे। Thus they can make their way independently even on a crowded road full of traffic, मतलब इतने पूरे रोड फुल ऑफ ट्रैफिक है, यहाँ वहाँ गर्दी है तो भी वो अपना खुद का रास्ता बना लेंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो एक लड़की को दिखाई नहीं रहा, उसने चश्मा लगाया हुआ है, तो बाजू में एक लड़का एक ब्लाइंड लेडी को रोड क्रॉस करने के हेल्प कर रहे हैं, उसके हाथ में क्या है, वाइट केन है, वो स्टिक भी है।
नाउ अ पर्सन हु कैनॉट हियर वेल कैन यूज अ हियरिंग एड। अब बाजू में सेकंड फोटो देखो, एक बच्चे ने कान में एक मशीन लगाई है, दैट इज अ हियरिंग एड। अगर इंसान को बराबर सुनाई ना दे तो वो क्या लगा देता है, कानों में मशीन लगा देता है। दोज हु कैनॉट हियर एट ऑल कैन यूज साइन लैंग्वेज। जो कुछ भी नहीं सुन सकते वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज, हाथों के लैंग्वेज से वो बातें करते हैं। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू हियर। कभी कभी कोई सर्जरी, छोटी सर्जरी करके भी लोगों को कान में सुनाई देता है, उससे भी इंसान का कान का पर्दा ठीक हो पाता है। इफ देर इज अ डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। अगर आपके पैर में तकलीफ है, आप चल नहीं पाते हो, तो आप एक व्हील चेयर आती है, देखो लड़की वो व्हील चेयर पे बैठी है ना, उसका भी वो यूज़ करके वो वॉक कर सकती है। देन द डिफेक्ट इन द लेग्स इज नो मोर अ हर्डल। माने उसके पैर की प्रॉब्लम, उसकी रुकावट नहीं बनेगी, वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसको किसी के डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती है। समझ में आया बेटा पेज नंबर 98 का? हम लोग एक बार रीड करेंगे पेज नंबर 98। If we cannot see well, we can use spectacle. If we cannot see at all, we can make use of sound or feel with the hand to get things done. You might have seen a blind person using a white cane. Blind people use a cane to feel the way in front of them. The sound they hear around them also helps them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. A person who cannot hear well can use a hearing aid. Those who cannot hear at all can use sign language. In some cases, a surgery can help a person to hear. Thus, if there is a defect in the leg, a special wheelchair can be used. Then the defect in the leg is no more a hurdle. समझ में आया बच्चों आपको लेसन? अभी 99 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो हम लोग एक बार वापस पढ़ेंगे, ठीक है? So now turn your page and take out a page number 99. That is the last page of your lesson. Then next lecture I will give you the notes. Okay? Number 99. Do you know? अरुमिना सिन्हा इज़ अ यंग वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया है। किसके बारे में स्टोरी बताया है? अरुणिमा सिन्हा, एक लड़की औरत है या लड़की है मुझे मालूम नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बारे में यंग वुमेन है, सॉरी वो क्या है, यंग वुमेन है जिसकी स्टोरी बताई गई है जो उत्तर प्रदेश से रहती हैं। Once when she was 22 year old, she was traveling on a train. जब एक वो 22 साल की थी, वो एक बार ट्रेन से वो ट्रेवल कर रही थी। She had to fight off some thieves. उसको एक बार उसको रास्ते में सब गुंडे लोग मिल गए, थीव्स लोग मिल गए, चोर लोग मिल गए और उसको उनसे मारा पीरी करनी पड़ी। In the circle, she was thrown off the train. धक्का धुक्की में या मारा मारी में वो लड़की को ट्रेन से बाहर, जो चोर लोग थे ना उसको ट्रेन के बाहर उनको फेंक दिया। Another speeding train ran over her. She was seriously injured. और बाजू से दूसरी फास्ट ट्रेन जा रही थी और वो सीरियसली इंजर्ड हो गई। डॉक्टर सेव्ड हर लाइफ। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, बट दे हैव टू कट ऑफ हर राइट लेग। बेचारी का राइट पैर उसको काट देना पड़ा। While she was in the hospital, many people would come to see her. जब वो हॉस्पिटल में थी तो देखो कोई हॉस्पिटल में रहता तो हम क्या करते हैं, हम उसे मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं। Each person will worry about her future. सब सोचते देखिए अभी ये क्या करेगी, तो भी वो लंगड़ी हो गई, अभी ये क्या करेगी क्या करेगी। But Arunima resolved that she will never give up. और उसने सोच लिया कि मैं कभी हारूंगी नहीं और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। She will achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless. वो बोलती मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि मुझे कभी कोई ऐसा बोलेगा ही नहीं कि ये हेल्पलेस, ये दया, इसके ऊपर दया आती है, वो दया नाम की चीज़ मेरे पर कोई चाहिए ही नहीं। मैं कुछ ऐसा करूँगी तो ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँगी, ऐसा कुछ काम करूँगी तो लोग मुझे मानेंगे कि ये लड़की ने ये इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो प्रॉब्लम से बाहर आ गई। डॉक्टर gave her an artificial leg. As soon as she got used to her new leg, she began to train for mountaineering. उसको डॉक्टर ने आर्टिफिशियल लेग, उसका जो राइट लेग कट गया था, डॉक्टर ने क्या किया उसमें आर्टिफिशियल लेग, नकली पैर लगा दिया। फिर उसने चलने की कोशिश किया, वो माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश, वो क्या करने अपने आप को ट्रेन करने लगी। वो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना था, लोगों को दिखाना था कि हम लोग खाली पैर नहीं करके रोना नहीं है, और वो पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करने लगी। जस्ट 1 year आफ्टर इंसिडेंट शी क्लाइम वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। अब यकीन नहीं मानेंगे, उसके 1 साल के इंसिडेंट के बाद ही उसने पूरा हिमालय क्रॉस कर लिया। हमारा हिमालय जो रहता है, हिमालय में पहाड़ है, सबसे बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पे वो चढ़ गई। समझ में आया? उसने हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ा माउंटेन, ऊंचाई पे जो माउंटेन रहता है सबसे बड़ा वाला माउंटेन, उस पहाड़ पे वो चढ़ गई। द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को माने ना सबसे
सबसे बड़ा पहाड़ है उस पर वो चढ़ गई। आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का। उस पैर नहीं होने वाली लड़की ने नकली पैरों से वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ गई। तो हमने इससे क्या सीखा कि कभी भी अपनी कमज़ोरियों पे हारना नहीं है। हमारे अपनी कमज़ोरियों से हमें बाहर आना है और अपनी चीज़ को हासिल करना है। किसी के दया के मोहताज नहीं बनना है। खुद काबिल बनो कि हम कुछ सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आया? सो व्हाट वी हैव लर्न नाउ, आवर सेंसरी ऑर्गन टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन। हमारा सेंसरी ऑर्गन क्या करता है? हमें अपने सिचुएशन के बारे में बताता है। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से रहते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन रहते हैं। आईज क्या करते हैं? वी सी विथ आवर आईज, hear with our ears, smell with our nose, taste with our tongue and feel with our skin। बराबर है? When we work we need to have coordination in all the tasks। सब काम के लिए हमें coordination होना ज़रूरी है। अगर difficulties arise होएगा अगर हम लोग coordination बराबर नहीं करेंगे। If in any organ does not, अगर कोई हमारा organ अच्छी तरह काम नहीं करता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। और हमें कभी भी गिव अप नहीं देना है, हमें छोड़ नहीं देना है, उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो ये इससे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे डिफ़िकल्टी से हम बाहर आ सकते हैं। ओके, सो नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन इज ओवर। तो वी विल जस्ट रीड दिस लेसन। Page number 99. Do you know? Arunima Sena is a young woman from Uttar Pradesh. Once when she was 22 years old, she was traveling on a train. She had to fight off some thieves. In the scuffle, she was thrown off the train. Another speeding train ran over her. She was seriously injured. Doctors saved her life, but they had to cut off her right leg. While she was in the hospital, many people would come to see her. Each person will worry about her future. But Arunima resolved that she will never give up. She will achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless. Doctor gave an artificial leg. As soon as she got used to her new leg, she began to train for mountaineering. Just 1 year after her incident, she climbed one of the high peaks in the Himalaya. The very next year, she climbed Mount Everest, the highest peak in the world. What can we learn from Arunima's story? What we have learned? Our sensory organ tell us about the situation all around us. The eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sensory organs. We can see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, we taste things with our tongue and feel things with our skin. When we work, we need to have coordination in all the tasks. Difficulties may arise due to lack of coordination. If any organ does not function well, we may face difficulty in doing our work. We must not give up in the face of difficulty. They can be overcome. Even there is disability in any organ, we can find a way out of that difficulty. We can learn to be self-reliant. Okay, my dear children, explanation of lesson is over. Next lecture, keep your comment book ready. We are going to start with the notes. Okay. Number 99. Do you know? Arunima Sena is a young woman from Uttar Pradesh. यहाँ पे एक